बहुत महिलाओं में क्या होता है, योनि में खुजली होना या बार बार धात रोग की वजह से योनि की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। जब पीरियड्स आने वाले हैं तो 14-15 दिन पहले ब्रेस्ट में भारीपन, इसको हम मेस्टेल्जिया बोलते हैं। अधिकतर महिलाओं में ना टेंशन होती है, बाहर के टैनिंग हो गई, बच्चे स्कूल जा रहे हैं टैनिंग, हाथ पैर काले हो जाते हैं, एड़ियां में कालापन आने लग जाता है, यहाँ या मम्मियाँ घिसती हैं घुटनों को। देखो, जिन भी लोगों को थायराइड होता है ना, अगर आप जेन्युइनली उसको रिवर्स करना चाहते हो, वजन बढ़ता है, आप ना एक आयुर्वेद में लंघन चिकित्सा, उपवास चिकित्सा बताई गई है। उसमें क्या होता है, 1 महीना आपको एक साइकिल को फॉलो करना है। जैसे आज आप जो है 8 घंटे खाना खाइए, अगले दिन 6 घंटे, उससे अगले दिन 4 घंटे, उससे अगले दिन 2 घंटे और 1 घंटा। फिर जैसे मानो आज आप फ्री हो और आपने सुबह 10 से 6 के बीच में खाना खाया, अगले दिन 12 से 6, फिर 2 से 6, फिर 4 से 6, फिर दोबारा यही प्रक्रिया शुरू करो। धीरे धीरे जो फैट जमा है वो अपने आप कम होगा, गल जाता है और ग्लैंड को समय मिलता है नए तरह से काम करने का। आप अब इसको अपना के देखना जो मैंने प्रोसेस बताया, ठीक है जी? बताइए। सुबह सो के उठते हो तो एड़ी में दर्द रहता है। अच्छा, एड़ी में दर्द भी 2 तरह से होता है। एक होता है स्पर। स्पर क्या होता है, हड्डी पे हड्डी बढ़ना, एक छोटा सा इतनी सी हड्डी बढ़ गई। कुछ लोगों में वो कारण होता है, कुछ में अगर वो ना बढ़े वैसे भी दर्द होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से या डिपॉजिट ज्यादा होना। तो वहां पे हमें क्या करना है, ईंट का टुकड़ा लेना है, उसे गर्म करना है। जब वो बिल्कुल तेज गर्म हो, उसमें थोड़ी सी कच्ची लस्सी डालो, इतना सा दूध लो, उसमें पानी मिलाओ और गरम गरम ईंट पे डालो, उसकी जो भाप लगती है, धुआं एकदम, उससे सिकाई करो। ये बहुत अच्छा काम करता है और जो इसका धुआं और वो, आपको तुरंत आराम मिलने लगता है, ठीक है? बहुत महिलाओं में क्या होता है, योनि में खुजली होना या बार बार धात रोग की वजह से योनि की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बहुत ढीला बनाने लगता है, मांसपेशियों में लटकने लगती हैं। कुछ महिलाओं में ऊपर की चमड़ी नीचे उतरने लगती है। अब जो मसल टूट गई, आप एकदम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन वहां आराम कैसे दें? फिटकरी लेनी है थोड़ी सी, उसे भून लेना है अच्छे से और उसका पाउडर बना लो। रोजाना सोने से पहले रुई में उस पाउडर में हल्का सा पानी मिला के थोड़ा गाढ़ा सा मोटा सा घोल बना लो। रुई के साथ उस घोल को योनि के अंदर की तरफ लगाना है और जहाँ तक आप लगा सकते हो, क्योंकि अधिकतर महिलाओं में ये समस्या है, खुजली, धात और बार बार या तो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी हुई या सफ़ेद पानी इतना गिरा कि मांसपेशियां कमज़ोर होके लटकने लग गए। तो वहाँ पे आप इसे रोजाना ऐसे करके सोओगे, रुई अंदर रख के सोओगे, सुबह उठ के धो लिया, बहुत आराम मिलेगा खुजली में, क्योंकि फिटकरी एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन को भी कम करती है पानी में, ठीक है? अच्छा, एड़ियाँ किस किस की फटती हैं? हम कितनी भी दवाइयाँ लगा लें, भर लें, फिर वैसा। और कितने लोगों ने मोमबत्ती भरी है, उसमें मोमबत्ती का मोम सबने भरा, मेरी मम्मी भी बहुत भरती थी बचपन में, मैंने देखा है ऐसे मोमबत्ती जला के एड़ियों में भर रहे हैं और उससे ठीक भी होता है। हमारे देश में कुछ चीज़ें बियॉन्ड वो हैं जो महिलाओं ने आविष्कार किए हैं और वो अच्छे हैं। मोमबत्ती के मोम को अगर एड़ियों में भरो बहुत आराम मिलता है, लेकिन अगर परमानेंट ठीक करना है, पहले आपको उसमें त्वचा में नमी देनी होगी। आपने क्या करना है, 50 ml ग्लिसरीन लेनी है, उसमें 20 ml नींबू का रस मिला के एक डिब्बी बना के रख लो। दिन में 2 बार, सुबह नहाने के बाद अच्छे से पैरों पे मालिश करो, एक पन्नी को बांध के आधे घंटे के लिए रख लो और सोने से पहले लगा के पन्नी बांध के सो जाओ। कुछ दिन में एड़ियाँ फटना कम हो जाएंगी और जो बड़े बड़े घाव बनते हैं, आराम मिलेगा। अच्छा, जो इन्होंने प्रॉब्लम पूछी ना, ये मैक्सिमम लोग फेस करते हैं, इवन हम भी। फीमेल बॉडी है, हार्मोन है, जब पीरियड्स आने वाले हैं तो 14-15 दिन पहले ब्रेस्ट में भारीपन, इसको हम मेस्टेल्जिया बोलते हैं। हार्मोन अच्छा साइन दिखाते हैं कि हम सही तरह से आपके शरीर में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी में वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ओवुलेशन को शो करता है, तो ऐसे लगता है ब्रेस्ट में पत्थर रख दिए, इतना भारीपन। वहाँ पे कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती,
लेकिन आप खुद का हाथ लगते हुए दर्द होता है, मेस्टेल्जिया। इसको क्या करो, आप जब भी किसी को ऐसी दिक्कत हो ना, आपने जीरा लेना है आधा चम्मच, उसको पानी में उबालना है और उसका काढ़ा पीना है, पहला काम। दूसरी चीज, तेल लेना है जैसे बादाम रोगन या एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, गरम किया, छाती पे अच्छे से गरम गरम तेल से मालिश कर लो, मालिश करके सिकाई कर लो, ईंटे से, पोटली से या गर्म पानी की बोतल से, किसी भी चीज से, बस अपने आप आराम मिलने लग जाएगा। ये होता है, किसी को ऐसे होगा 5-6 महीने नहीं होगा, फिर किसी महीने हुआ, तो सबके शरीर का अपनी तरह से है, पर ये कोई बीमारी नहीं। जिन भी लोगों को पीरियड्स में पेन होता है, गैस बनना, पेट में गोला सा घूमना, पीरियड्स में दर्द का सिंपल इलाज है। जब आपको पीरियड्स आने वाले हैं, किसी भी महिला को जब पीरियड्स में पेन होता है, 1 सप्ताह पहले आपने क्या करना है, इतना सा टुकड़ा अदरक, थोड़ी सी अजवाइन, 1 चुटकी दालचीनी पाउडर और 3-4 काली मिर्च, 1 गिलास पानी में उबालो, इसका काढ़ा बना लो और रोजाना इस काढ़े को दिन में 1 बार पीना शुरू करो। मैं इतना कह रही हूँ, 2-3 महीने अगर आपने ये लगातार पी लिया, चौथे महीने तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। और ये वाकई में जो पीरियड पेन के है ना, ये तो मैंने खुद अपनाए। मतलब बीच में मुझे ऐसे पेन होता था जैसे बिल्कुल इंसान पागल हो जाए, आप उठ ही ना पाओ, लेकिन अब ऐसा है कि पता भी नहीं चलता। हर महिला को अपने बालों से प्यार होता है। जिस भी महिला को, देखो मुझे बड़ा शौक है पर मेरे पास समय नहीं है, जो हकीकत है। जो गुड़हल के फूल होते हैं, हिबिस्कस, इसके फूल, ठीक है, पत्ते, इसमें एलोवेरा और चाय पत्ती, इनका घोल बना लो और अपने बालों पे रोजाना 1 सप्ताह, फिर हफ्ते में 2 बार लगाओ। जिन भी लोगों के बाल सिल्की नहीं होते, जैसे मेरे हेयर बहुत सिल्की हैं, पर पानी से भी फर्क है, नो डाउट, हिमाचल का पानी अच्छा है, पर जो भी बाल लंबे करना चाहते हैं, टूटते हैं 2 मोही, आप इसका लेप लगाओ, बहुत आराम मिलेगा। दूसरी चीज, अधिकतर महिलाओं में ना टेंशन होती है, बाहर के टैनिंग हो गई, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टैनिंग, हाथ पैर काले हो जाते हैं, एड़ियां में कालापन आने लग जाता है, यहाँ मम्मियाँ घिसती हैं घुटनों को, तो वहां पे आप क्या करो, जैसे 1 महीना लगातार ना साबुन छोड़ दो। अब गर्मियां हैं, गर्मियों में दही हल्की चिपचिपाहट स्मेल भी कर सकता है, तो आप क्या करो, मुल्तानी मिट्टी, थोड़ी सी 10 रुपए की मुल्तानी मिट्टी लाके उसमें पानी घोल के रख दो फ्रिज में, बिल्कुल ठंडी, सुबह उठ के उसको निकालो और उससे नहाओ, बच्चे को नहलाओ, इतना बढ़िया आराम मिलता है, तुरंत उसमें आपको चेंज दिख जाएगा। जैसे मुंह में जो छाले होते हैं, मैंने अभी बताया था, इसका भी फिर बताती हूँ, जिनके भी मुंह में छाले रहते हैं, पेट की गर्मी या किसी भी कारण से, आप चमेली के पत्ते चबाओ, तुरंत आराम। अमरूद के पत्ते चबाओ, बहुत कम छाले हो जाएंगे। कत्था, जो पान के अंदर हम लगाते हैं, कत्था, कत्थे का लेप लगा के सो जाओ, कुछ दिन में छाले ठीक। जिनमें भी होता है ना, जैसे हाथ पैर में जलन झुंझुनाहट, तो विटामिन B12 तो चेक करवाना ही है, बस कारण ही, देखो मैंने हमेशा बोला कारण पे, अब इसको बढ़ाना कैसे है। वैसे तो सबसे ज्यादा विटामिन B12 नॉन वेज में पाया जाता है, अंडा, मांस, मीट, मछली, जो लोग इसे खाते हैं वो खा लें, लेकिन जो नहीं खाते, आपको क्या खाना है, चौलाई, मेथी, पालक, बथुआ, कमल नाल, जो लोटस, कमल के फूल की वो होती है डंडी, उसको काट के हम अचार नहीं बनाते, उसका कमल ककड़ी बोलते हैं उसको, वो, सिंघाड़ा, शुआरा, इनका सेवन करो, और या फिर कद्दू, पंपकिन, जो हरा कद्दू होता है, उसका सेवन करो। हाथ पैर में पसीना आना और ठंडा होना, बीपी लो होना, वेरी कॉमन। लेकिन लो बीपी वालों में आप क्या करो, बाजार से अश्वगंधा चूर्ण ले लो, अश्वगंधा का 1 चम्मच रात को सोने से पहले दूध के साथ लगभग 1-2 महीने लो। फिर उसके बाद रोजाना सुबह उठ के हल्का सा काला नमक अपनी जीभ के नीचे रखा करो, तलुए के पास, यहाँ जो तालू होता है, बहुत आराम मिलेगा। पेशाब में प्रोटीन आना, क्योंकि सारा तत्व निकल रहा है, सफेद रंग की धार, वैसे तो हम इसमें प्रमेय में भी बोलते हैं, कफज प्रमेय में सफेद रंग का दांत जैसा गिरता है पुरुषों में, लेकिन अभी आपको भैया क्या करना है, सुनिए, जैसे अभी तो लैटिन 5-5, 6-6 दिन नहीं आ रही, पहले हम पेट को साफ करना शुरू करेंगे, ठंडक देंगे,
हरी सौंफ का 1 चम्मच लेना है, 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है शाम को, सुबह खाली पेट पानी पीना है। और सोने से पहले 4 मुनक्का, 2 खजूर, 1 अंजीर अच्छे से पीस लेनी है, दूध नहीं लेना, अच्छे से पीस के और इसको चबा के खाना है, ऊपर से थोड़ा गर्म पानी पीना है। ये 2 चीज़ें से लैटिन खुल के आने लगेगी। फिर इसके साथ में दोपहर के समय आप सुनिए, अगर आपके बच्चे हैं पेशाब में जलन, प्रोटीन कई बार आए, तो पतासा, एक जो पताशा होता है ना सफेद रंग का फुलियां पतासे वाला, 1 पतासा लेना, उस पे 20 बूंद चंदन के तेल की, चंदन का तेल ले लो, उसके 20 बूंद पतासे पे मिलाने और उसको खाना है। इसका अनुपान पतासा है, इससे आपको बहुत आराम मिलने लगेगा। बाकी दवाई तो चलेगी, वो मैं बताऊंगी अभी। किसी का और कोई सवाल? जी, डार्क सर्कल। देखो, डार्क सर्कल, आंखें धंसना, हॉलोनेस होना, बहुत सारे कारण हैं। खून की कमी, फेरेटिन कम होना, ठीक है, हार्मोन डिस्टर्ब होना, नींद नहीं आना, टेंशन लेना। सिंपल उपाय, जिनको भी डार्क सर्कल ज्यादा रहता है, आपने 1 महीने तक रोजाना आधा चम्मच मुलेठी पाउडर गर्म पानी से सोने से पहले लेना है, यानी खाना है, पहला काम। और दूसरा काम, मलाई लेनी है, इतनी सी मलाई, उसमें 2-3 बूंद नींबू के रस के मिलाने हैं और उससे अपनी आंखों के आसपास 10 से 15 मिनट रोजाना मालिश करनी है। 1 महीने में हल्का हल्का बदलाव आएगा। और फिर जो जड़ है, खून की कमी तो खून पे, हार्मोन तो और पे, उस पे काम करना है। और आयुर्वेद में डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं, गड्ढे पड़े होने से आंखें अंदर धसी हो वो भी। अम्मा, लेकिन घर पे आप सोरियासिस में क्या कर सकते हो? जैसे साबुन ना लगा के दही बेसन से नहाओ, इससे खुजली कम होगी। दूसरी चीज, अंडी के पत्ते, थोड़े से अंडी के पत्ते लो, उसका घोल बना लिया, उसको हल्का तवे पे गरम करो और वो जितना गरम आप सह पाओ इसके ऊपर इसका लेप लगाओ, तो ये हल्का सूखेगा, लेकिन दवा खानी पड़ेगी तब ये ठीक होगा। जैसे इनका जो सवाल था, खांसी, नाक में से हर समय पानी बहना, नजला, सबका था, यहाँ पे जितने भी लोग थे 3-4, सबका एक ही चीज करना है, 3-4 पत्ते तुलसी के लेने हैं, उसमें 2 काली मिर्च, हल्का सा शहद मिला के घोल बनाना है और इस घोल को 2 बार लेना है सुबह शाम, पहला काम। दूसरा काम, अदरक और हल्दी, कच्ची हल्दी और कच्चा अदरक घिसा, 1-1 चम्मच इसका रस निकाला, तेज गर्म पानी जितना आप ले सकते हो उसमें डाला और इसका 1-1 चम्मच सिप सिप करके पीना है। आप 1 महीना करना, फिर बताना। इसी से सब होगा, क्योंकि वो सारा यहीं से लिंक है। पसीना आता है, जिन भी बच्चों में पसीना आता है, जैसे 15 दिन उसको ना लौकी का जूस पिलाओ रोजाना सुबह खाली पेट, ठीक है, बहुत आराम मिलेगा। और पैरों पे रात को घिया घिसा करो, ठीक है।